बिहार में पुलिस विभाग में बम्पर बहाली की गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नियुक्ति पत्र की सौगात दी है। 21,391 नवनियुक्त पुलिसकर्मियों को नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री ने दिया है। राजधानी पटना के बापू सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ दोनों डिप्टी सीएम के साथ कई मंत्री और पुलिस अधिकारी भी मौजूद थे। मंच पे अपने संबोधन में नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने बताया कि पुलिस विभाग में जरूरत पड़ी तो इससे अधिक पदों पर बहाली की जाएगी। तो अगर तो आज हो रहा है, अब अगला हो रहा है महीना, तो अगर आप जरा सा और बाकी सबको भी इसी महीना कर दीजिए तो हमको बड़ी खुशी है। आप पूरा कर दीजिएगा तो अच्छा लगेगा। कम से कम जो बात आखिर हम ही ने किया, किसी ने किया, देश में कहीं नहीं है। हम महिलाएं जितनी हमारी है, इतनी महिला देश के किसी भी राज्य में इतनी महिलाएं नहीं है। तो ये सब हो रहा है तो हम तो चाह रहे हैं कि सब के सब का संख्या और भी जो बचा हुआ है इसको भी तेजी से कर दीजिए तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो इसके बाद जो बचा हुआ है 22,771, तो इसका भी तेजी से करिए। तो अब ये सब लोग करेंगे, कह दिए हैं, तो अभी आप लोगों का हुआ है। और तेजी से इन लोगों का करके और जगह जगह हर जगह लोगों की भर्ती होनी चाहिए, तो बहुत अच्छा है। अब ये सब होगा तो हम तो जानते ही न है कि कितना कम था। जो आपको शुरू में बता दिए हैं कि 42,481, तो उसको बढ़ा करके 1,10,000 और हमने कह दिया कि अब 2,29,000 इसको कर दें। तब इसी तरह से सब काम कर रहे हैं तो सब चीज हो जाएगा, तो मुझे बहुत खुशी है। और आज कम से कम पहला बार आज इतने लोगों को जो बुलाए हैं, तो आप सब लोगों पर मुझे खुशी है कि आप सब लोग आए। तय कर दिया है 2,29,000, तो आप सब लोगों का मैं स्वागत करता हूं। इस मौके पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि 2005 से नीतीश कुमार ने पुलिस को अपना काम करने के लिए पूरी आजादी दी, जिसकी वजह से आज बिहार में गंभीर अपराधों में गिरावट आई है। साथ ही पुलिस विभाग में महिलाओं को आरक्षण दिया। 2005 से आप लोगों ने देखा है बिहार में कानून का राज और बिहार के पुलिस को खुली छूट देने का काम पहला किसी मुख्यमंत्री ने किया, तो वो आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। उन्होंने पूरे सुशासन स्थापित कर दी थी। पूर्ण रूप से कभी भी किसी भी पॉलिटिकल हस्तक्षेप को नहीं दिया जाएगा, क्योंकि बिहार में सुशासन स्थापित करना था साथ। और कई लोगों की सरकारों को लोगों ने देखा है, जिस भी सरकार में मुख्यमंत्री जी के बीच में कोई दूसरा हस्तक्षेप करता है तो सुशासन स्थापित नहीं हो पाता है। ऑर्गेनाइज क्राइम पूरी तरह बिहार में नीतीश कुमार जी ने समाप्त किया, सुशासन स्थापित किया। और आज छोटे मोटे घटने, घर में खेत का झगड़ा, कल्याण का झगड़ा, भाइयों का झगड़ा, सिर्फ वही न्यूज आता है, इससे अधिक कुछ न्यूज नहीं आता। कोई ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं रह गया। मैं इसके लिए पिछले 20 वर्षों से नीतीश कुमार जी को जरूर धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिनके सुशासन में ये चीजें स्थापित हुआ। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने भी पुलिस थानों के विकास और सुविधा देने की बात कही। साथ ही नवनियुक्त पुलिसकर्मियों को ईमानदारी से काम करने और मुख्यमंत्री के सपनों को साकार करने की बात कही। हम निरंतर प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। आप सभी को स्मरण होगा कि हाल में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में पुलिस विभाग को 592 नई गाड़ियां भी प्रदान की गई है, जिसमें हमारी पुलिस अधिक सक्षम, तेज और तकनीक रूप से सजग बने। यह केवल पुलिस विभाग तक सीमित नहीं है, सभी विभाग के अंदर एक नए प्रगति की ओर हम कदम बढ़ा रहे हैं। हम आपसे यही आग्रह करेंगे कि आज 2 शपथ दिलाया गया, अपने कर्तव्य का ईमानदारी से पालन करेंगे, बिना भेदभाव के
अपने बिहारी शब्द के सम्मान को और स्वाभिमान को बढ़ाएंगे। मन में ये संकल्प लेना है, हम बिहारी हैं, ये भाव को जगाना है और विकसित बिहार बनाना है। और दूसरा संकल्प जो हमारे विकास आयुक्त ने दिलाया कि हम शराब के साथ साथ नशा मुक्त बिहार बनाएंगे। कार्यक्रम में डीजीपी विनय कुमार भी मौजूद थे। कार्यक्रम में उन्होंने पुलिसकर्मियों की हौसला अफजाई की। उन्होंने कहा कि नवनियुक्त नौजवान अपने कार्यों को ईमानदारी से करें ताकि बिहार में सुशासन स्थापित हो सके। 305 स्टेनो एएसआई के पद पर भी नियुक्ति की कार्रवाई अंतिम चरण में है। 1275 सब इंस्पेक्टर सभी पुलिस अकादमी राजगीर में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। साथ ही 1817 पुलिस अवर निरीक्षकों के पद पर नियुक्ति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। प्रस्ताव गृह विभाग को भेजा गया है। जनवरी 2000 से मई 2025 तक स्पीडी ट्रायल के तहत हम लोगों ने 38,458 मामलों में करीब 52,500 अभियुक्तों को सजा दिलाया है। राज्य में डायल 112 ERSS की प्रणाली संचालित है, जिसके तहत आपातकालीन स्थितियों में महिलाओं, बुजुर्गों एवं आम नागरिकों को तुरंत सहायता पहुंचाई जा रही है। साधनों में काफी अभिवृद्धि हुई है और पुलिस बल लगातार अहर्निश राज्य सरकार की जो प्राथमिकता है, कानून का राज स्थापित करना है, CCC क्राइम, कम्युनलिज्म और करप्शन के विरुद्ध जो मुहिम हम लोगों ने छेड़ा है, उसमें लगातार नई से नई कार्रवाइयां की जा रही है। जाहिर है नई बहाली से बिहार पुलिस को और शक्ति मिली है और क्राइम कंट्रोल करने में काफी मदद मिलेगी। नियुक्ति पत्र पाकर नौजवानों में काफी जोश भी दिखा। आने वाले दिनों में इन्हीं नौजवान कंधों पर अपराध पर नियंत्रण की पूरी जिम्मेदारी होगी। पटना से संजय की रिपोर्ट, NBC 24 न्यूज।